आज हम अध्ययन करेंगे मिथुन राशि लगन में हो और उसमें अगर मंगल बैठा हो तो क्या होता है। ये देखिएगा, ये एक बहुत रोचक योग बनता है इसमें, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है, बुध, और मिथुन का स्वामी कौन है? बुध। बुध ज्ञान का दाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये बुद्धि और क्रोध दोनों का मिश्रण होता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जिसका मिथुन लगन और उसमें मंगल प्रथम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत तेज होता है और ये बहुत एक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं। ये बोलने में प्रभावी होते हैं, क्योंकि मिथुन का स्वामी बुध और मंगल उसके साथ ऊर्जा जुड़ गई, तो ऐसे में ये लोग बोलने में बहुत प्रभावशाली होते हैं और ये कंपटीशन करते हैं। ऐसे लोग, इनकी व्यक्तित्व कैसा रहता है इसमें ना, ये लोग क्या होता है कि सोचने से पहले बोलने वाला बोलते हैं इनको। ऐसा क्यों? कि मंगल क्रोध का कारक है और मिथुन वाणी का है। तो ऐसे में ऐसे लोग को जब क्रोध आएगा ना, तो ये क्रोध आने के बाद भी ना सोचने से पहले बोल देते हैं। कुछ भी चीज हो पहले सोचते नहीं है, पहले बोल देते हैं। ठीक है, और इनका व्यक्तित्व कैसे रहता है? इनका स्वभाव, ऐसे व्यक्ति ना बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस भर भर के होता है और ये वाद विवाद करने में, डिबेट करने में बहुत तेज होते हैं और कार्य को तुरंत प्रभाव से करते हैं। बहुत कार्य करने में जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा सा बिना सोचे समझे जल्दबाजी करते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत इनका तगड़ा शरीर होता है, बहुत चुस्त शरीर होता है। आंखें बड़ी जोशीली होती हैं इनकी, ऐसे लोगों की। वाणी वाणी तो देखो, मंगल है तो अपना प्रभाव देगा है, तो इनकी वाणी बहुत तीखी होती है लेकिन प्रभावशाली होती है इनकी वाणी। ऐसे लोगों की वाणी में मतलब लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर इनकी मन स्थिति की बात करते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाएंगे, कारण अपने को पता है मंगल उत्तेजित होना, और जल्दी शांत हो जाएंगे। जितनी जल्दी उत्तेजित होंगे उतनी जल्दी शांत हो जाएंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो कि मंगल का शत्रु माना गया है। ऐसे में इन लोगों के अलग ही होता है कि बुध तर्क का कारक है और मंगल क्रोध का कारक है। तो ऐसे में तर्क और क्रोध दोनों का अनोखा मिश्रण मिलेगा ऐसे लोगों में। ठीक है, और इन लोगों की जो असली पावर जो होती है, इनकी बोलने की शक्ति होती है। ऐसे लोग बोलने में बहुत प्रवीण होते हैं, बोलने में बहुत ज्यादा प्रवीण होंगे ऐसे ये लोग। बोलने में बहुत प्रवीण होंगे, शब्दों से जीतने की इनमें कला होती है। मतलब ये अपनी शब्दों से ही लोगों को अपना बना लेते हैं। और कई बार इनके शब्द इतने कड़वे होते हैं कि उससे इनको बहुत नुकसान भी होता है। शब्दों की वजह से इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इन लोगों का जो देखा जाए ना, तो ऐसे लोगों को ना तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में या डिबेट, मार्केटिंग, इन क्षेत्र में इनको जाने से सफलता प्राप्त होती है। अब अपन यहाँ देखते हैं मंगल की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ती है। मंगल की 3 दृष्टि बताई गई है, 4, 7 और 9। अब यहाँ पे देखें, मंगल की चौथी दृष्टि चौथे स्थान पे ही पड़ रही है। वो स्थान है ग्रह सुख का और माता के सुख का। इस पर इसका असर क्या होगा कि घर में ना थोड़ा क्रोधपूर्ण वातावरण होगा। इस व्यक्ति को वाहन संबंधी चोट आ सकती है, या वाहन संबंधी, जैसे कई लोगों के ना वाहन लेने के बाद ना जल्दी जल्दी खराब रहते हैं, तो वो वाली समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का ना टेक्निकल माइंड होगा, ये लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे। 7वीं दृष्टि, अब देखिए इसकी 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर है, जीवन साथी और साझेदारी पर। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा, जैसे ये यहाँ पे धनु राशि है, तो उस पर अगर मंगल की दृष्टि है, तो ये इनका वैवाहिक जीवन में थोड़ा तकरार रहेगा और एक दूसरे के प्रति ना तकरार तो रहेगा, लेकिन आकर्षण बहुत होगा इसको अपने जीवन साथी के प्रति। और जीवन साथी के प्रति, क्योंकि मंगल ऊर्जा है ना, तो इनका एक जीवन साथी भी ऊर्जावान मिलेगा, जो मतलब थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हो गए। अभी अपन देख लेते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है। 8वां भाव किसका है? गूढ़ ज्ञान, रिसर्च या अचानक घटनाओं का। तो ऐसे में इन व्यक्तियों की जो
प्रवृत्ति होगी ना, बहुत रहस्यवादी सोच रखेंगे, मतलब ये जो डिटेक्टिव वाली सोच होगी ना वो होगी इनकी। इनके अगर मंगल नकारात्मक और आठवां भाव भी किसी नकारात्मक ग्रह से दृष्ट हो या यहाँ पर बैठा हुआ हो तो इनके दुर्घटना या ऑपरेशन के योग होते हैं। और इन योगों को, ऐसे लोगों को गुप्त विद्या में निपुणता प्राप्त होती है, इनके पास गुप्त विद्या जरूर होगी। अब गुप्त विद्या आजकल ये तंत्र साधना, इनके अलावा भी जैसे टेक्निकल क्षेत्र में भी रिसर्च होती है, वो भी उनमें जब डीप जाते हैं तो काफी नॉलेज ऐसी होती है कि काफी लोगों को पता नहीं होता, तो उस तरीके से वो भी एक गुप्त विद्या ही होती है। अब यदि अगर अपन देखें, अगर मंगल शुभ ग्रह से जुड़ जाए, जैसे कि बृहस्पति हो गया, सूर्य हो गया, तो इनके साथ अगर मंगल जुड़ जाता तो ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व आ जाता है और ऊंचे पदों पर पहुंचता है ये व्यक्ति। क्योंकि मंगल के साथ गुरु और सूर्य, गुरु ज्ञान देगा उसको और सूर्य सम्मान दिलाएगा, पद दिलाएगा, तो ऐसे में व्यक्ति उच्च ओहदे पर पहुंचेगा। परंतु वहीं राहु, मंगल अगर राहु केतु से दृष्ट हो तो क्या होगा कि राहु केतु से दृष्ट होगा तो ऐसे व्यक्ति को ना ये क्रोधी होगा, अस्थिर होगा, झगड़ालू होगा। मंगल की वजह से अगर ये सारे नकारात्मक ग्रह के साथ होंगे तो थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा ये व्यक्ति। आध्यात्मिकता की तरफ से देखे या इनके कर्म के क्षेत्र की तरफ से देखे तो ये क्या होगा, इस व्यक्ति को मंगल लगन में है ना, तो काम करने की तीव्र इच्छा होगी इस व्यक्ति को, अपना कर्म, मतलब ये लेबोरियस टाइप का होगा, इसको काम को लेकर कोई थकान नहीं होगी या आलसी प्रवृत्ति का नहीं होगा। और ये लोग ना हमेशा बातों में नहीं, काम करने में विश्वास रखेंगे। इनको मतलब बातों से, कुछ लोग होते हैं सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन ये लोग बातें कम और अपना काम ज्यादा करेंगे। और मिथुन राशि का खुद का अपना एक स्वभाव है कि ये विचारशील स्वभाव वाली राशि है, ऐसे में उसके साथ ऊर्जा मिल जाएगी तो ये ऐसा व्यक्ति अक्सर ज्ञान और कार्य दोनों को संतुलित करने की कोशिश करेगा। और इनको सही दिशा मिले तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जा सकता है। अगर किसी का मंगल दुष्प्रभावित हो तो उनको क्या करना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करे, लाल मसूर की दाल का दान करे। और ऐसे लोगों को ना बहुत अपने बोलने से पहले सोचना चाहिए, इनको बोलने पर अपने को कंट्रोल करना चाहिए कि ज्यादा ना बोले, अनावश्यक जहां जरूरत नहीं हो वहां कभी नहीं बोले, और बोलने से पहले सोच के ही बोले। और ध्यान और प्राणायाम से मन की स्थिरता लाए, मतलब इन लोगों को रेगुलर ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। देखा जाए तो ना मिथुन लगन में प्रथम भाव में जो मंगल होता है वो व्यक्ति को बहुत चतुर बनाता है, और ये ऊर्जावान होंगे ऐसे व्यक्ति, इनमें प्रतिस्पर्धा करने की, कंपटीशन करने की बहुत ज्यादा वो होगी टेंडेंसी, और ये लोग अपनी वाणी से विजेता बनते हैं। और यही अगर ये चीजें इसके नियंत्रण में ना हो, वाणी और हर काम को जल्दबाजी करने का, तो इसके जीवन में तनाव आ जाएगा, क्योंकि हमेशा गलत कुछ करने जाएंगे, कुछ होगा कुछ, तो इस वजह से इनकी त्रुटियां होती रहेगी और जीवन में तनाव बना रहेगा। और मंगल और मिथुन राशि अगर मंगल हो तो ये बुद्धि और पराक्रम का एक अच्छा सुंदर संगम है।